चलिए आप लोग ग्रुप में ही जवाब दीजिए, मुझे लग रहा है मैं एक लोग से पूछ नहीं पाऊंगा और ये टाइम वेस्ट होगा केवल। फटाफट बात करते हैं, है ना, मुझे इतना आराम और इंतजार करने की आदत नहीं है। यस, एलेंसो इज द किंग ऑफ व्हाट इटालियन रियल्म? तो सबको क्लियर है, नेपल्स होगा। सब लोग बोलिए भी एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा सही है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द काइलबंस मदर? सभी को पता है, फास्ट बोलते जाइए। साइकोरेक्स, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, सब लोग बोलिए। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप सभी ने पढ़ा है, आप कर लेंगे बहुत आसानी से। फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइथोलॉजिकल फिगर्स डज नॉट अपीयर इन द प्ले? अब ये रुक जाओ, ये रुक जाओ, रुक जाओ, यस, डायना इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जूनो, आइरस और सेरेस, ये मैंने आपको जब करेक्टर बताए थे तभी बता दिए थे, है ना। तो ये डायना इज द राइट आंसर। अच्छा, कभी कभी मैं रोकूंगा, कभी कभी मैं रोकूंगा, तो वहां रुक जाना, शुरू में ही बोल दूंगा रुक जाइए, तो रुक जाना। क्वेश्चन नंबर 4, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले अलेंसो इज रिटर्निंग होम फ्रॉम? अब ये रुक जाओ, या बता दो, बता दो, बता दो, चलो चलो बताओ क्या आंसर। अच्छा चलो, ये तो ठीक है, डाटर्स वेडिंग। कोई ये बता सकता है कि जो डाटर की वेडिंग है वो किस किंग के साथ की गई है? किस किंग के साथ, किस राज्य के किंग के साथ डाटर की वेडिंग हुई है? सर मैं बताऊं, सर प्रॉस्पेरो। हैं, क्या कर रहे हैं भाई? प्रॉस्पेरो की वेडिंग फ्रांस के किंग के साथ हुई थी। फ्रांस के किंग के साथ, इसीने ट्यूनीसिया बोला है। दैट इज द राइट आंसर। प्रॉस्पेरो मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब्स गोंजालो एज? बोलो भाई। ऑनेस्ट, समझ लीजिए, ऑनेस्ट, वाइस, honest and wise both are there, which may be the most preferable? चेंज कर रहे हैं आप लोग। ऑनेस्ट इज द राइट आंसर, ऑनेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा, जैसे मतलब माइंड में रखना पड़ेगा। वाइस भी बोलते हैं लेकिन ऑनेस्ट वर्ड बार बार यूज करते हैं उनके लिए। ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल पर्सन। हाँ, तो ऑनेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन एक्ट 1 द मारिनर्स डिसाइड टू अबंडन शिप बिकॉज। अब ये डिलीट मेथड का इस्तेमाल करिए, डिलीट मेथड का इस्तेमाल करिए तो आप कर लेंगे। अब आप सभी को एक बात पता होना चाहिए कि डिलीट मेथड में क्या होता है। आप ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि कौन से 3 ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। तो जो 3 ऑप्शंस नहीं होंगे तो जो बचेगा वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनीवन? ऑप्शन ए, सर द बोट वाज सिंकिंग। ओवरबोर्ड। सर डी, सर डी, द बोट वाज सिंकिंग। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई भी आंसर आपका सही नहीं है, जितने भी लोग दे रहे हैं। इस पूरे प्ले में जो कुछ भी हो रहा है सब मैजिक से हो रहा है। किससे हो रहा है? मैजिक से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दे वर अंडर अ स्पेल। ठीक है, वो लोग सब लोग एक स्पेल के अंडर थे, मतलब मैजिक स्पेल जी। ठीक है, जो प्रॉस्पेरो और इन्होंने कर रखा था और उसकी वजह से जो है वो लोग ऐसा कर रहे थे। ठीक है, नहीं तो आप शिप को बचाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, जैसे अभी आप लोग एक और क्वेश्चन पाएंगे, वहां भी मैजिक स्पेल है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉस्पेरोज किंगडम वाज। हेलो, हाँ मयंक जी बोलिए। हाँ सर जी, एक बात बता दीजिए, ऐसे क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, जैसे बोट तो वाकई में डूब रही थी। नहीं, अब इसीलिए तो मयंक जी देखिए, तो स्थिति में क्या करें? मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बता दिया। सबसे पहले यही बताया कि इस प्ले में जो कुछ भी हो रहा है सब मैजिक के थ्रू हो रहा है। ठीक है, कुछ भी रियल नहीं है।
ठीक है, मैजिक के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे अब जहाँ पे कंफ्यूजन हो, दूसरा भी आपको करेक्ट लग रहा है, तो आप उस वाले को करेक्ट मानेंगे जिसमें मैजिक की बात होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस पूरे प्ले का ट्रिक यही है कि मैजिक वाले को आप प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई आंसर सी विल बी देयर। हम आपको टेक्निक बताएंगे जहाँ पे दिक्कत होगी। तो इस वाले प्ले के लिए फिलहाल मैजिक को आप आगे रखिए, सबसे आगे मैजिक स्पेल। प्रॉस्पेरोज किंगडम वाज, अब बताइए बहुत। डी सर मिला बी इज द राइट आंसर, असर्व्ड बाय हिज ब्रदर एंटोनी। गुड। अब जितने लोग की आवाज नहीं, मुझे सबकी आवाज चाहिए। जो नहीं बोल रहा है, अगर वो नहीं बोल रहा है तो टाइपिंग में दे मेरे को। मैं सभी का देख रहा हूँ, रिकॉर्ड देख रहा हूँ कि कौन टाइपिंग में दे रहा है, कौन बोल रहा है। अगर मैं देख रहा हूँ कि बोलने वाले तो कुछ ही लोग हैं, तो इसका मतलब रिमेनिंग लोग टाइप करेंगे। अगर वो टाइप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं या यहाँ पे नहीं है। तो मैं ऐसे लोग का रिकॉर्ड रख रहा हूँ, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। क्वेश्चन नंबर 8, फर्डिनेंड इनिशियली फॉल्स इन लव विद मिरांडा ड्यू टू। अब ये देखता हूँ कौन बता पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सी सी सोचिए सोचिए। सही सर सर सी सर बी। प्रेशर प्रॉस्पेरो तो मिले भी नहीं रहते हैं तब तक। नहीं सर, सी सर नहीं सर, सर डी सी ऑप्शन ही होना चाहिए सर। और इतना जो लोग ए बोल रहे हैं, अच्छा एक मिनट सुन लीजिए। जो ए बोल रहे हैं वो तो शायद कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आप लोग को मैंने कल ही बताया था कि उनका लव एट फर्स्ट साइट था। यानी वो जानते भी नहीं कि सामने वाला कितना बेवकूफ है कि टैलेंटेड है। तो ए तो हो ही नहीं सकता, इंटेलिजेंस एंड विट। यस सर। अब डी होगा कि क्या होगा, ये हमारा। सर डी होगा, डी ही होगा, डी ही होगा सर जी। अच्छा, जो बी बता रहे हैं पहले वो समझ लो। बी क्यों नहीं होगा? बी का तो मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट प्रेशर फ्रॉम प्रॉस्पेरो, प्रेशर आके बनाते हैं ये कि आओ भाई तुमको जो है एक दूसरे से फॉल इन लव होना। कोई प्रेशर नहीं बनाते हैं, कुछ और होता है। और ये ब्यूटी जो है ना, ये आपको शुरू में तो ब्यूटी तो लगेगा, आपको बताएं ब्यूटी तो लगेगा आपको, लेकिन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बोलो कैसे? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं अभी बात कर रहा हूं कि इस प्ले में जो बात होगा वो मैजिक की बात होगी। अगर मैजिक जो हो रहा है वो कैरेक्टर खुद नहीं कर रहा है, उसे मैजिक के द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ भूल गए। थोड़ी देर पहले ही मैंने बात बोली, ट्रिक बताया ये इस प्ले का। अभी सर आपने क्वेश्चन सही करवा दिए, नहीं तो गलत होते जी हम लोग। हाँ अब इसलिए कि देखो यहाँ पे ना ये प्रॉस्पेरो एरियल को कहते हैं कि देखो तुम धीरे धीरे अपना देखो प्रॉस्पेरो के पास अपना खुद का कोई वो नहीं है। ये मतलब ये किताबों को पढ़े हैं और इन्होंने बस में कर रखा है जो मैजिक करता है। मैजिक कौन कर रहा है? एरियल सारा कर रहा है। तो एरियल को ये आदेश देते हैं, सब कुछ एरियल करते हैं। तो एरियल को इन्होंने कह रखा है देखो धीरे धीरे तुम मैजिक स्पेल बढ़ाना। ठीक है, और जैसे मतलब आए कौन यहाँ पे फर्डिनेंड आएगा, ऐसा मैजिक स्पेल तुम्हारा होना चाहिए कि वो तुरंत जो है लव एट फर्स्ट साइट हो जाना चाहिए। देखते ही तुरंत। तो खूबसूरत तो थी मिरांडा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्पेल का पूरा रोल था और उसने स्पेल की वजह से इतनी जल्दी जल्दी चीजें होने लगती हैं। बताइए, अभी मिले तुरंत कह रहा है मैं शादी करूंगा, इतना भी जल्दी नहीं थी। तो ये सब स्पेल का कमाल था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब स्पेल की बात आ गई है तो कुछ चीज़ आप लोग को मैं दिखा ही दूँ। एक्चुअली ये प्ले इतना इजी था ना, इजी क्या मतलब इतना बढ़िया से हमने पढ़ लिया है कि मुझे लगा नहीं कि इसमें टेक्स्ट ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जो है क्योंकि यहाँ पे जो है टेक्स्ट की बात एक मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ। एक सेकंड बस हो जाएगा। थोड़ा सा प्लीज अपनी तरफ से आप लोग माइक ऑन ना रखें, हाँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है इधर। ठीक है, ये मैं टेक्स्ट खोल रहा हूं, पेज नंबर 14। सॉरी, ये नहीं है, दूसरा टेक्स्ट।
पेज नंबर 14 पे हम आ गए हैं और यहाँ पे देखिए, जब ये पहली बार देख रही हैं प्रास्पेरो को, ये आप लोग ध्यान रखना, इसमें रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल है। जब मिरांडा पहली बार प्रास्पेरो को देखती हैं तो क्या बोलती हैं, क्या एक्सप्रेशन, क्योंकि मिरांडा के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि अपने पूरी लाइफ में अपने पिता के अलावा किसी दूसरे मेल को इन्होंने नहीं देखा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सी इज वाचिंग अ मेल एंड द मेल इज अ यूथफुल गाय, ठीक है, अ यूथ प्रिंस। तो अब ये एक प्रिंस के रूप में है, काफ़ी हैंडसम है, तो ये देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है। और ये जो लाइन बोलती हैं ये ध्यान दीजिए, आई माइट कॉल हिम अ डिवाइन, अ थिंग डिवाइन, ध्यान दीजिए, आई माइट कॉल हिम अ थिंग डिवाइन फॉर नथिंग नेचुरल आई एवर सा सो नोबल। बढ़िया लाइन है, ठीक है। तो इनको मतलब कोई गॉडली थिंग मानती हैं ये, हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक इनके जैसा नोबल दिखने वाला पर्सन इनको मिला नहीं, ठीक है, मिरांडा को। तो ये बिल्कुल देख के प्रभावित हो जाती हैं। फिर उसके बाद से प्रास्पेरो देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये देखिए, इट गोज ऑन आई सी, देखिए इट गोज ऑन आई सी, यानी जो मैजिक उनका चल रहा है उसकी भी बात कर रहे हैं। ये बार बार साइड में रह के प्रास्पेरो बोलेंगे कि मैजिक का कितना ज़्यादा रोल हो रहा है। फिर देखिए, एज माई सोल प्रॉम्प्ट्स स्पिरिट, फाइन स्पिरिट, आई फ्री दी विद इन 2 days फॉर दिस। तो अब ये स्पिरिट जब बोलते हैं तो स्पिरिट मतलब किसको बोल रहे हैं, एरियल। तो ये एरियल को बोल रहे हैं कि देखो एरियल, तुमने काम बहुत अच्छा किया, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर जो है फ्री कर दूंगा। तो ये 2 days, ध्यान रखना कि ये कई जगह 2 days बोले हैं एरियल को फ्री करने के लिए। तो ये चीज है। अब यहाँ पे जो आगे का कन्वर्सेशन है ना, थोड़ा जल्दी कुछ चीजें यहाँ देख भी लीजिए। जैसे ये देखिए, मोस्यो द गॉडेस ऑन होम दीज एयर्स अटेंड, ये देखिए, ये फर्डिनेंड क्या एक्सप्रेशन देते हैं ये भी जानने की जरूरत है आपको। ये कह रहे हैं, बिल्कुल मुझे पक्का लगता है कि ये कोई गॉडेस है जिसके लिए जो है यहाँ पे म्यूजिक वगैरह, चूंकि माहौल एकदम फेरी लैंड का माहौल है ना, और ये इतना अच्छा क्रिएट कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ मैं थोड़ा सा सीन क्रिएट करता हूँ कि आप ऐसे समझिए कि मिरांडा हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फर्डिनेंड आते हैं और एक स्लोली म्यूजिक क्रिएट कर दी गई है, चल रहा है म्यूजिक खूब बढ़िया सा। जैसे आप किसी के बर्थडे में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं तो म्यूजिक चल रहा होता है, तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे एक मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है जो कि एरियल ने क्रिएट कर रखा है। तो ये कह रहे हैं कि मोस्यो द गॉडेस ऑन होम दीज एयर्स अटेंड, यानी ये जो म्यूजिक है, ये जो चल रहा है, ये लग रहा है इसी गॉड को अटेंड करने के लिए, गॉडेस को अटेंड करने के लिए चल रहा है, ठीक है। और उससे बड़ी बात क्या बोल रहे हैं यहाँ सबसे लास्ट में देखिए, माई प्राइम रिक्वेस्ट डू आई लास्ट प्रोनाउंस इज ओ वंडर इफ यू बी मेड और नो। मतलब ये इतना ज़्यादा, अब ये जानना चाहते कि भाई इनकी शादी हुई कि नहीं हुई है, ठीक है। मतलब क्या मेड का मतलब यहाँ वर्जिन है, अनमैरिड गर्ल, तो क्या आप भाई मतलब अनमैरिड हो कि नहीं हो, ये पूछना चाह रहे हैं। मिरांडा फिर आगे ये बताते हैं, नो सर सर्टेनली आई एम अ मेड। अब देखिए, अब ये और ज़्यादा प्रभावित होते हैं, माई लैंग्वेज हेवेंस, बहुत खुश हो जाते हैं, अरे ये तो मेरी लैंग्वेज बोल रही है, मैं तो सोच रहा था ये गॉडेस है, कोई दूसरी लैंग्वेज इसकी होगी, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज बट शी इज स्पीकिंग माई लैंग्वेज। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो अब ये तुरंत डिसाइड कर लेंगे बिना रुके, ठीक है, कि अब तो भाई इनको रानी बनाना है मेरे को। और इनको एक बात आप यहाँ ध्यान रखना कि इनको इसके पहले ही पता चल चुका है कि इनके पिताजी की डेथ हो चुकी है। आप लोग को अगर एक कोटेशन याद हो, फुल फैदम, बहुत ही फेमस कोटेशन है इसका, इसमें एक सॉन्ग है जो कि एरियल ने गाया है। आप में से मुझे कोई फुल फैदम वाला बता सकता है उसकी पहली लाइन, फुल फैदम? तो फिलहाल अभी हम उसको दिखा भी देंगे। फुल फैदम करके वो लाइन स्टार्ट है और उसमें जो है
इनको जो है फर्डिनेंड को बताने की कोशिश करते हैं कौन, एरियल, कि आपके पिताजी की डेथ हो चुकी है। पहले ये इन लोग को बहुत टॉर्मेंट करवाते हैं प्रास्पेरो, यानी सबको ये पता चल, अभी किसी को पता नहीं चलने देते। जैसे उधर एलेंसो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उसको ये पता चल रहा है कि उसका बेटा जो है मर गया है, नहीं पता नहीं कहाँ है, हाँ, वो उसके लिए परेशान है पूरे प्ले भर। तो ये ध्यान रखना कि पूरे प्ले में केवल एक ही चिंता है एलेंसो को मैं एलेंसो या जो भी उसको पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो वो क्या है, पूरे प्ले में उसको अपने बेटे की चिंता है, हैं? और फर्डिनेंड को ये शुरू में ही एकदम बता दिया गया है एरियल के द्वारा। इस वाले फेमस स्पीच सॉन्ग है ये, फुल फैदम, ठीक है, ये वाला। इससे ये बताया गया है कि आपके पिताजी की डेथ हो गई है, ठीक है। और ये अलिट्रेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसलिए ये अपने आप को सीधे किंग बोलेंगे, ये कहीं पर भी अपने आप को प्रिंस की तरह नहीं बोलेंगे। और जब भी मिरांडा की बात करेंगे तो सीधे उनको क्वीन बोलेंगे, ना कि प्रिंसेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इनको पता है और ये अपने पूरे पावर को वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये अपने पिता के बारे में देखिए लाइन है, नेवर सिंस एज ए बिहेल्ड द किंग माय फादर रैग्ड, ठीक है। अपने पिता के बारे में बताते हैं फर्डिनेंड यहाँ पे कि मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है। तो भाई मिरांडा मर्सी मतलब वो करती हैं कि भाई चलो ये तो बहुत दुख की बात है, हैं? फिर फर्डिनेंड, अब देखिए यहाँ पे एंड ऑल हिज लॉर्ड द ड्यूक ऑफ मिलान। अब फिर यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपको कहीं किसी भी प्ले में नहीं मिलेगा, कहीं किसी बुक में नहीं है, जल्दी मिलता नहीं है और इतना डीप कोई जाता नहीं है। ये मैंने पढ़ा ना तो मैंने अंडरलाइन कर लिया था। आपको पता है, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि अभी प्रेजेंटली ड्यूक ऑफ मिलान कौन है, बताओ भाई। क्या आप सभी को पता है कि एंटोनियो का कोई लड़का या लड़की है? नो सर। नो, ठीक है। लड़की है। अच्छा, ये लाइन पढ़ते हैं। फर्डिनेंड देखिए अपने पिताजी के बारे में बता चुके हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, मतलब रैक हो चुका है, सिर्फ रैक हो चुका है, यानी वो नहीं है। अब ये फर्डिनेंड किसके बारे में बता रहे हैं, देखो, यस फेथ, ये एकदम सत्य है, एंड ऑल हिज लॉर्ड्स, और उनके जितने भी लॉर्ड्स हैं। अब जब लॉर्ड्स की बात आ रही है तो मैं 2 लॉर्ड्स के नाम सुनना चाहूंगा आपके मुंह से, जो कि मेजर कैरेक्टर के रूप में नहीं है लेकिन वो रहते हैं, ठीक है। बता सकते हो उन 2 लॉर्ड्स के नाम? Sir, Juno and Iris. अरे ये लॉर्ड्स हैं जी, ये लॉर्ड्स हैं, बताओ। ये तो मास्क में आते हैं, गॉडेस है ना? जी सर। हाँ, मैं लॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ। एड्रियन है सर। एड्रियन और एंड, हाँ बहुत सही, अब सही है, अब सही है। कल ही अभी बताया गया है, प्लीज गड़बड़ी ना करें आप लोग। अच्छा, और अब देखिए, यस फेथ ऑल हिज लॉर्ड्स द ड्यूक ऑफ मिलान एंड हिज ब्रेव सन बीइंग, ठीक है, बीइंग ट्वेन लिखा है, मैं थोड़ा सा चश्मा नहीं लगाया हूं तो ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, द ड्यूक ऑफ मिलान एंड हिज ब्रेव सन बीइंग ट्वेन, ठीक है। तो यानी यहां पे ड्यूक ऑफ मिलान के ब्रेव सन की बात हो रही है, ध्यान रखिए। तो यानी इसका मतलब कि उसका कोई सन भी है, लेकिन कहीं रेफरेंस नहीं मिलता है हमको, सिर्फ हम फर्डिनेंड के मुंह से एक बार बस सुन रहे हैं यहाँ पर, और इसके बाद ये तो सर उल्टा हो गया, ये तो सर ऐसी सिचुएशन में तो लड़की होती है, लड़का निकला। प्लेट में आप देख लेना, आपसे लड़की निकलती है, बोले उसको छोड़ के तुम्हें पसंद कर रहा है। लेकिन ये तो लड़का है भाई। तो अब देख लो भाई, और ये ड्यूक ऑफ मिलान, मतलब इससे हमें ये पता चला कि एंटोनियो का एक लड़का भी है, लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो ये आप ध्यान रखना, बस अपने जानकारी के लिए, ठीक है। ये हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो हम आपको बता पा रहे हैं, टेक्स्ट ना पढ़ते तो शायद हम भी ना बता पाते। गाइड बुक पढ़ते तो आपको गाइड बुक से वही जो लिखा रहता है वो बता देते। लेकिन भाई टेक्स्ट है, आप लोग लकी हो कि टेक्स्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, वो भी ऐसे ऐसे प्लेस के जिसके टेक्स्ट नहीं पढ़ाए जाते। हाँ, केवल यूनिवर्सिटी में BA MA करते तो शायद पढ़ते आप। हाँ, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जब देखेंगे प्रास्पेरो कि ये बहुत आगे जा रहे हैं, कौन, आपके मिस्टर फर्डिनेंड साहब, तो अब ये रोकेंगे इनको। अब देखिए यहाँ पे ना, जैसे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, और ऐसे भी यहाँ पे कि प्रास्पेरो बहुत ज़्यादा जो है आसानी से मिरांडा के पास फर्डिनेंड को जाने नहीं देते हैं।
जैसे ये देखिए यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं, यहाँ पर प्रास्पेरो भी यहीं पे हैं, ठीक है। और पहले इनविजिबल फॉर्म में रहते हैं, फिर जब उनको जरूरत पड़ती है तो विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पे प्रास्पेरो अब इनको धीरे धीरे रोकेंगे। देखिए पहले तो द ड्यूक ऑफ मिलान एंड हिज मोर ब्रेवर डॉटर कुड कंट्रोल दी। अब यहाँ पे प्रास्पेरो का लाइन देखिए, ये बहुत ही आपको लगेगा कितने पॉलिटिकल हैं प्रास्पेरो। क्या बोल रहे हैं? द ड्यूक ऑफ मिलान एंड हिज मोर ब्रेवर डॉटर कुड कंट्रोल दी। क्या समझ में आया? मिरांडा है, मिरांडा के बाद इस लाइन से क्या कहना चाह रहे हैं? कोई बताएगा? अच्छा, इफ नाउ इट वर फिट टू डू इट एट द फर्स्ट साइट दे हैव चेंज्ड आइज डेलिकेट एरियल। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एरियल को फिर ये बोल रहे हैं कि एरियल देखो, एट द फर्स्ट साइट दे हैव चेंज्ड आइज। एकदम पहली नज़र में देखो इन लोगों ने अपनी चेंज्ड आइज का मतलब एक दूसरे को अपनी नज़रों में उतार लिया है, यानी एक दूसरे के प्यार में ये लोग फंस गए हैं पहली नज़र में। तो ये डेलिकेट एरियल बता रहे हैं, यानी एरियल बहुत तुम डेलिकेटली काम कर रहे हो, और तुम्हारे काम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आई विल सेट दी फ्री फॉर दिस, और मैं तुम्हें इसके लिए क्या करूँगा, बिल्कुल फ्री कर दूंगा। अब पक्का सबको समझ में आ गया होगा ना कि क्या है जवाब इसमें, यानी स्पेल ही है, ये मैजिक स्पेल है जिसकी वजह से ये लोग बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे को तुरंत लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। ये ऐसा बार बार प्रास्पेरो के स्पीच से हमें लग रहा है जो ये बोल रहा है एरियल से। अच्छा, दूसरा ये है द ड्यूक ऑफ मिलान एंड हिज मोर ब्रेवर डॉटर कुड कंट्रोल दी। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखो ये तो हम जो ड्यूक ऑफ मिलान यानी खुद प्रास्पेरो अपने लिए बोल रहे हैं, और उनकी ब्रेवर डॉटर कौन है, मिरांडा है, यानी ये लोग तुमको कंट्रोल कर सकते हैं फर्डिनेंड जी, हैं। और बिल्कुल अब जो है हमारी बेटी को कोई रोक नहीं सकता है क्वीन ऑफ नेपल्स बनने से, ठीक है। तो ये उनकी पॉलिटिकल डिजायर है, पॉलिटिकल पावर पाने की इच्छा है, और वो अपनी बेटी के द्वारा उसको पूरा करना चाहते हैं। तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब प्रास्पेरो किसके थ्रू जो अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पावर को, ठीक है। तो वो ध्यान रखना कि वो अपनी बेटी के द्वारा, मिरांडा के द्वारा, ठीक है। अब फिर देखिए ये अचानक फर्डिनेंड को रोकते हैं, और फर्डिनेंड जब बोल ही रहते हैं, देखिए ये रोक दिए, कहें अ वर्ड गुड सर, अ वर्ड गुड सर, रुक जाइए सर, कुछ बात करना है आपसे। आई फियर यू हैव डन योर सेल्फ सम रॉन्ग, अ वर्ड, मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत किया है। अब क्या गलत किया है, अब ध्यान देना यहाँ पे, फिर बात को समझिए। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रास्पेरो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अब इनको, और कंट्रोल करने के लिए अब इनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाएंगे, बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाएंगे इनके ऊपर। और अगर आप ध्यान दें तो एक मूवी है मैंने प्यार किया, ठीक है, सलमान खान की, और इसी तरह और भी कुछ मूवीज़ हैं, मुझे सारे मूवीज़ की स्टोरी और वो भी मूवीज़ बहुत अच्छे से स्टोरी याद नहीं आ रही है, तो जिसमें मुझे पता है कि सलमान खान जब जो है जाते हैं, जो हीरोइन है उसके गांव पे जाते हैं, और उससे जो है शादी करना चाहते हैं, उनके पिता के पास सीधे जाते हैं, कहते हैं कि मेरे को शादी करना है। तो उनके पिताजी कहते हैं इतनी आसानी से शादी नहीं होती है, कुछ कमाने पड़ते हैं, कुछ करके आओ, तब तो हम तुम्हें मानेंगे और तब अपनी बेटी का हाथ देंगे। तो उनको एक चैलेंज देते हैं, और फिर उसके लिए सलमान खान जो कि बहुत ऐशो आराम से, ठीक है, वो मतलब शहर के, या कह लीजिए कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन के एक बेटे थे वो, ठीक है, लेकिन वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो सोचा नहीं गया था, प्ले में पूरा दिखाया जाता है, ठीक है, मजदूरों की तरह काम करते हैं उस पैसे को कमाने के लिए, ठीक है। एक मूवी और ऐसी सर, बताइए। तो वो सर वो रमैया मस्त एक हाँ, मूवी है। अरे वाह वाह, क्या बात है। अनिल कपूर। हाँ, उस मूवी को भी मैंने देखा है, हाँ याद आया, उस मूवी में भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, और दोनों मूवी की मुझे लगता है स्टोरी कॉमन ही है, एक दूसरे से ली गई है। हाँ, बस एक में बहन है उसकी और एक में वो बेटी है। तो होता क्या है कि यहाँ पे फर्डिनेंड को ऐसा फील होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जब उनको लगता है कि अरे ये तो जल्दी जल्दी इन सब के बीच हो रहा है। अच्छा, वो लाइन ही मैं दिखा देता हूँ ज़्यादा, क्योंकि ऐसे बताऊँगा तो आपको लगेगा अरे सर अपने मन से पता नहीं कहाँ कहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। तो कमेंट्री तो मैं देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के साथ और प्रूफ के साथ कमेंट्री दे रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन है,
जब देखते हैं कि ये इन दोनों का लव बिल्कुल बढ़ रहा है, एक दूसरे से ये वर्ड्स मतलब कन्वर्स कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोल रहे हैं, और वो क्या बोलते हैं जब ये रोकते हैं, ये ध्यान दीजिए। ये वाली लाइन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो ऐसा क्या बोलते हैं कि प्रास्पेरो पहले तो शुरू में रोकते हैं, अभी ज़्यादा हार्श नहीं हुए हैं, बस थोड़ा ही बोलते हैं, और यहाँ से जो कुछ ऐसी लाइन है फर्डिनेंड बोल रहे हैं, उसके बाद से एकदम से रोक देंगे प्रास्पेरो। अब ध्यान दीजिए, मिरांडा क्या बोल रही हैं। पहले तो मिरांडा को वो लगता है कि मेरे पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जैसे वहाँ पे उन्होंने बोला ना कि आपने कुछ रॉन्ग किया, आपसे एक वर्ड कहना है, रुक जाइए, तो ये बोल रही है कि मेरे पापा इतना खराब व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मिरांडा ऐसे ही सोच रही है। दिस इज द थर्ड मैन, अब यहां ध्यान दो, थर्ड मैन, दिस इज द थर्ड मैन दैट एवर आई सा, द फर्स्ट दैट एवर आई साइड फॉर। ये देखो लाइन क्या है, क्या बात है। पिटी मूव माई फादर टू बी इंक्लाइंड माई वे। ये देखो, ये कितनी बढ़िया बात बोल रही है। बढ़िया क्या मतलब, अभी तो फिल्मों की स्टोरी बिल्कुल हो गई है। ये कह रही है कि एक ये तीसरे ऐसे पर्सन हैं जिनको मैंने कभी देखा, तो भाई दूसरा कौन है? एरियल सर, पापा। अरे भैया एरियल स्पिरिट है। उसके फादर है, थर्ड वो है। कलीवन है क्या सर? नहीं, वो सब तो स्पिरिट हैं, वो सब मोस्टर हैं, उनको नहीं लिया जाएगा। देखिए, फादर की ही बात कर रही है वो। तो पहला कौन हुआ? सर वो जो चेंज, उसके अंदर चेंज बिहेवियर उसके लिए। अरे भाई पहला उसके पापा, दूसरा कौन है? वो पापा जिसमें चेंज, दूसरा फर्डिनेंड। तो तीसरा बोल रही है ना, फर्डिनेंड को तो तीसरा बोल रही है। तो तीसरा पापा के बदले व्यवहार के लिए करे कि ये तीसरा कौन है, पापा में ये तीसरा कौन है? सेकंड उसके फादर है, थर्ड एक मिनट, फर्स्ट कौन है मेघा जी? वो फर्स्ट अपने आप के लिए बोल रही है। अरे वाह वाह, क्या बात है, मेघा जी के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, क्या बात है। यहाँ पर्सन की बात हो रही है, आप लोग कंफ्यूज हो गए, आप लोग मेल समझ लिए, जितने लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं ना वो मेल समझ गए, वो बोल रही है पर्सन। अच्छा, और मैन का मतलब यहाँ मेल से नहीं है, यहाँ वो पर्सन कहना चाह रही, बस इतना समझो आप। ये तो भाई शेक्सपियर है, किसी भी शब्द के लिए कोई भी, तो यहाँ पर्सन कहना चाह रहे हो। और देखिए, सबसे पहला तो खुद ही है, दूसरे नंबर पे कौन है? आपके प्रास्पेरो हो गए, तीसरे नंबर पे खुद आपके फर्डिनेंड हो गए। अब ये कह रही कि ये तीसरा ऐसा पर्सन है, ठीक है, दैट मतलब जिसको मैंने कभी देखा, एंड दैट एवर आई साइड फॉर, और पहली बार किसी के लिए मैंने साई किया है। अब साई किया को आप लोग बहुत अच्छे समझ सकते हैं, मैंने पहली बार किसी के लिए आहे भरी है। आहे मतलब वो मुझे इतना प्यारा लगा है कि वो अगर मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। तो अब ये प्यार करने लगी हैं बहुत ज़्यादा। पिटी मूव दाई फादर, और ये कह रही कि प्लीज़ पिटी जो है, मेरे फादर को जो है दया आ जाए मेरे ऊपर, और मेरे तरीके से जैसे मैं सोचती हूँ ये भी सोचने लगे, और फर्डिनेंड के प्रति दयालु हो जाए। लेकिन देखते हैं क्या ऐसा होता है। अब देखिए फर्डिनेंड क्या बोल रहे हैं, फर्डिनेंड तो एकदम उसमें है। फर्डिनेंड क्या कह रहे हैं? इफ अ वर्जिन एंड योर अफेक्शन एंड नॉट गॉन फोर्थ, आई विल मेक यू द क्वीन ऑफ नेपल्स। मैंने क्या बोला था? अब ये क्वीन बोल रहे हैं, यानी इनको पता है कि इनके पिताजी की डेथ हो गई है, इनको पहले ही बताया जा चुका है। तो अब ये पूरी तरह से अपने को किंग मान रहे हैं, और उनको भाई वो सीधी सी बात है, शादी होगी तो क्वीन बनेंगी। तो लेकिन ये शर्त रखते हैं। अब ये शर्त अगर मैं कहूँ, मैं जब इस प्ले को पढ़ा ना, इस लाइन को, तो जैसे इन्होंने लिखा इफ़ अ वर्जिन, तो चूंकि आप लोग भाई लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, बच्चे नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये जो लाइन है ना, ये थोड़ा सा उस समय की सिचुएशन को दिखा रही है, और फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अच्छा नहीं है। इस पे जो है फेमिनिस्ट लोग बवाल कर देंगे। आज की डेट में नहीं है फिलहाल, तो ये आप लोग सोचिएगा। तो ये एक शर्त रखते हैं, ये कहते हैं कि यदि तुम वर्जिन हो, यानी यदि तुम्हारा कहीं से कोई संबंध नहीं रहा हो, एंड योर अफेक्शन नॉट गॉन फोर्थ, और तुमने किसी के प्रति अपना अफेक्शन अभी तक जाहिर न किया हो, किसी से तुम्हारा प्यार न रहा हो, आई विल मेक यू द क्वीन ऑफ नेपल्स। अगर ये दो शर्तें तुम फुलफिल करती हो तो बिल्कुल मैं तुम्हें अपना नेपल्स की जो है राजधानी वो बनाऊंगा, भाई रानी बनाऊंगा। ठीक है, तो
ये ध्यान रखना है। तो ये 2 शर्तें रख रहे हैं और उसके बाद अगर ये सारी चीजें तुम फुलफिल करती हो तो बिल्कुल तुम हमारी क्वीन बन सकती हो। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब देखिए Yes, sir. प्रास्पेरो जो है, प्रास्पेरो तुरंत अब इंटरप्ट करेंगे। प्रास्पेरो को लग रहा है ये तो ज्यादा हो रहा है, अभी इन लोगों ने 2 मिनट भी नहीं हुआ मिले और ये तुरंत कह रहा है मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा, है ना। तो इनको भरोसा नहीं है। अब अगर ये भरोसा नहीं है तो क्या गलत कर रहे हैं प्रास्पेरो? ये तुरंत रोकेंगे। अभी पहले सुन लो प्रास्पेरो कर क्या रहे हैं, पहले सुन लो। ये कह रहे हैं सॉफ्ट सर, 1 वर्ड मोर। अरे रुकिए सर, रुकिए, कुछ जल्दी हो रही है, रुक जाइए थोड़ा, मुझे भी कुछ कहना है। दे आर बोथ इन आइदर्स। अब देखिए अपने ये भी अब खुश भी हो रहे हैं मन ही मन। एसाइड का मतलब अपने आप से बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दे आर बोथ इन आइदर्स पावर, यानी एक दूसरे के पावर में है, एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं, ठीक है। बट दिस स्विफ्ट बिजनेस, अब ध्यान दो, बट दिस स्विफ्ट बिजनेस आई मस्ट अनइजी मेक लिस्ट टू विनिंग मेक द प्राइज लाइट। ये देखो, ये कह रहे हैं कि ये तो सही है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, एक दूसरे की चाहने लगे हैं, लेकिन ये जो स्विफ्ट बिजनेस है, ये जो इतना जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं, मैं इसमें कुछ ऑब्स्टेकल लाऊंगा। आई मस्ट अनइजी मेक, मतलब मैं इसको इतना आसान नहीं रहने दूंगा, मैं इसको कठिन कर दूंगा। और कठिन करने के लिए क्या होगा? अब इसके लिए एक शर्त भी दे रहे हैं, ये बता रहे हैं लेस आप सभी को पता है ना, कहीं ऐसा ना हो। और क्या ना हो, इनको ये डर है कि टू लाइट विनिंग, यानी जब कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे को आप लाइट मतलब बहुत अचानक ही एक दूसरे को विन कर लिया आपने, कोई बहुत अच्छा प्रयास नहीं हुआ है, तो ये जो लाइट विनिंग है, मेक द प्राइज लाइट। और इससे क्या होगा, जब इतनी जल्दी इन लोगों ने विन कर लिया तो इनकी जो प्राइस होगी, जो इनके मिलने के बाद आगे जो इनके बीच बिहेवियर होगा, वो भी हो सकता है कि लाइट ही हो। यानी अगर दूसरे शब्दों में आप कहें तो ये भी हो सकता है कि ये जो इतना जल्दी जल्दी इनका प्यार का वार्तालाप हो रहा है, एक दूसरे को ये दिल दे बैठे हैं और शादी करने की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनसे इनकी जो लव की वैल्यू है वो कम हो जाए। क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत इतनी जल्दी में होती है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल पक्का कम हो सकती है, क्योंकि इनको अभी उसकी वैल्यू पता नहीं है। ये लोग यंग हैं और बस जल्दी जल्दी इन्होंने बोल दिया। जैसे कहा जाता है ना कि यंग एज में लव नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है। और ऐसा हम लोगों में से बहुतों को हुआ है। तो अब यहाँ पे बात ध्यान देना, फादर बताओ ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जो है फर्डिनेंड की रास्ते में रोड़ा उत्पन्न करूंगा, यानी जो मेरी बेटी है और जो फर्डिनेंड है मेरा दामाद बनने वाला है, मैं जानता हूं कि इन दोनों की शादी होगी, दोनों प्यार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इनके प्यार को इतनी आसानी से सफल नहीं होने दूंगा। मैं रास्ते में खुद एक फादर होकर ऑब्स्टेकल उत्पन्न करूंगा। और क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हैं, जो चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं, तो उसका प्राइस जो है हमारे लिए उतना महत्व नहीं रखता। जो चीज़ें कठिन परिश्रम करने के बाद, मेहनत के बाद मिलती है, उसकी वैल्यू हमारे लिए होती है। क्या ये सही पिताजी सोच रहे हैं कि गड़बड़ कर रहे हैं? भाई बेटी के प्यार के बीच में रोड़ा बन के आ गए, बोलो। सोच रहे हैं सर, सही सोच रहे हैं, एकदम सही सोच रहे हैं। सोच रहे हैं तो टेस्ट करेंगे कि ये लायक है कि नहीं है। हाँ, ये तो जल्दी जल्दी में बोल गया, लायक भी है कि नहीं है, तो ये बहुत सही सोच रहे हैं और ये बहुत बढ़िया है। अब इसके बाद से इनको बहुत ये काम देंगे, इनको कहेंगे जो काम कैलिबन को मिला हुआ था उसी तरह का काम इनको भी देंगे कि तुम जाओ लकड़ी उठाओ, हैं कुछ इनको ढेर लगा हुआ है लट्ठों का, है ना, लॉक्स का, कहेंगे इसको तुम यहाँ से इस जगह पे ले जाके रखो। और बिल्कुल सेम स्टोरी अगर आप रमैया अवैया की याद करें तो बिल्कुल सेम स्टोरी, वो मैंने प्यार किया की भी सेम स्टोरी, कि जब हीरो जो है चीज़ों को कर रहा है, लेके जा रहा है, थक गया है, उसके हाथ में छाले पड़ रहे हैं, परेशान है, तो हीरोइन जाती है और लेके उसके लिए खाना लेके जाती है, चीज़ों को लेके जाती है, उसके साथ अफेक्शनेट मतलब अफेक्शन वाला बिहेवियर करती है कि ये तो बहुत कष्ट हो रहा है, लाओ मैं भी तुम्हारे लिए हेल्प करती हूँ। और मैया अवस्था मैया में आप देखते भी हैं कि जो आपकी हीरोइन है वो क्या करती है, कुछ काम वो भी करती है, जाके हेल्प करती है। तो इससे हीरो का हौसला बढ़ता है। तो ये भी सेम ये भी करना चाहती है, लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे बहुत ही समझदार है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि फादर हर समय नज़र रखे हुए इनविजुअल है। तो ये कहते नहीं तुम ऐसा मत करो, बिल्कुल भी, ये मेरे शान के खिलाफ होगा, मैं जो करना है, मुझे जो दंड मिला है मेरे को करने दो, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है भाई। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि ये जो अब प्रास्पेरो एक एक लाइन जो इनके लिए बोलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई प्रास्पेरो के पास कोई रीजन होना चाहिए ना, आखिर वो कैसे इनको कर देंगे। भाई
कोई एक तो सीधी सी बात है, नेपल्स का किंग बनने वाला है, पूरे रीजन है, हैं, इसकी शादी कर सके, ये बिल्कुल योग्य है, हैंडसम है, कहाँ से नकारे ये। तो अब देखिए क्या तरीका अपनाएं, कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या तरीका अपना सकते हैं? कोई सोच लो भाई, थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए। मैं इसको नीचे करता हूँ। अरे एक मिनट, अभी तक तो पढ़ लिए होगे आप, चलो बताओ प्रास्पेरो ऐसा क्या तरीका सोच सकते हैं कि मतलब इन दोनों के बीच में हम मतलब ऑब्स्टेकल लाएं, उसके लिए क्या ट्रिक सोच सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं? एनीवन? सर उससे काम करवाएंगे। नहीं तो कैसे काम करवा लोगे? क्या कह के काम करवाओगे? वो तो राजा का लड़का है, राजा है, हैं? उसको कैसे काम करवा लोगे? और क्या रीजन है, क्यों काम करवाओगे? हैं? जात बिरादरी का लगाएंगे क्या सर कुछ? अच्छा, सबको टेस्ट करने के लिए कि वो मिरांडा को कितना लव नहीं करता है, ये वो तो सब सही है इससे सपना जी, ये काम सही, करवाएंगे सर। नहीं ये तो सही है, लेकिन ये चीज वो कुछ उनको करना पड़ेगा, कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, उसको कष्ट में लाना पड़ेगा, कुछ मतलब वो करेंगे, क्या करेंगे ये कोई अगर बताए, कुछ इल्जाम लगाएंगे उसके ऊपर। देखो मैं सीधे बता रहा हूँ, ये भी आपको आसान वो बता रहा हूँ कि उसके ऊपर कुछ इल्जाम लगाएंगे। अब वो इल्जाम क्या लगाएंगे ये थोड़ा सा आप सोच सकते हो प्ले के हिसाब से, क्योंकि ये सोचना चाहिए आपको, क्योंकि ये प्ले ऐसा है कि आप सोच सकते हो, तुरंत सोच सकते हो कि क्या एक सबसे बड़ा इल्जाम वो क्या लगा सकते हैं उसके ऊपर। यही लगाएंगे कि लड़की देख के आ गए हमारे ये यही होता है फिर बस। और क्या राजाओं के राजा हो तुम तो बड़ी तुम्हें ज्यादा कुछ कुछ नहीं चाहिए। ढेर सारी औरतों अच्छा अच्छा अच्छा, आप देखो ये क्या लगाएंगे जानते हो? आप सोचे भी नहीं होंगे, ये बोलेंगे तुम ट्रेटर हो। कागज को मार दिया सर, इस तरह का तो नहीं। सुन लो, अब मैं बता रहा हूँ, ये क्या बोलेंगे ना, ये कहेंगे तुम ट्रेटर हो। क्या बोलेंगे? ट्रेटर। तुम यहाँ पे स्पाई करने आए हो। क्या करने आए हो? स्पाई करने आए हो। यानी तुम कोई बहरूपिया हो और तुम पूरे प्लान के साथ आए हुए हो ये प्लेनेट पे। तुमने देखा ये बहुत बढ़िया जगह है, और इस जगह को तुम हड़पना चाहते हो, और वो भी किससे? मुझसे, जो लड़की का खुद पिता है, और उसकी लड़की को इसलिए तुम अपने प्रेम जाल में शायद फंसा रहे हो। ठीक है, तो चाहे जो भी हो, लेकिन तुम ट्रेटर हो ना। मुझे बिल्कुल पक्का पता चल रहा है कि तुम ट्रेटर हो और तुम एक प्लान के साथ आए हुए हो, और ये तुम्हारा प्लान बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा, और उनको अरेस्ट कर लेते हैं ट्रेटर बता के। आप समझ में आया आपको? उनको ये बताते हैं कि देखो ये भाई मेरा आइलैंड है, और बिल्कुल यहाँ पे ये बिल्कुल सही सोचते हैं, कोई भी सोच सकता है, हालांकि इनको पता है, लेकिन अगर इल्जाम लगाना है तो दिस इज द करेक्ट वन, कि भाई ये एक अलग से द्वीप है, बहुत सुंदर है, और आप देखें कि बढ़िया है, तो आप यहाँ पे आ गए, और आप यहाँ पे कुछ तरीके चल रहे हो और चाह रहे हो कि ये मुझसे छीन लो, आप मुझसे छीन लो, तो मैं ऐसा तो होने नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने इतनी मेहनत करके इसको अपने कब्जे में रखा है, सब कुछ है, तो ये चीज़ है। क्लियर है सभी को बात? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि उनको क्या बोलते हैं, तो ट्रेटर शब्द का यूज कर रहे हैं। आप आगे देखिए जो लाइन है एग्जैक्टली, देखिए क्या लाइन है, पढ़ते हैं। दे आर बोथ इन आइदर पावर, ये तो बात हो चुकी है। फर्डिनेंड से क्या बोलते हैं? वन वर्ड मोर, आई चार्ज दी दैट दाउ अटेंड मी, मैं तुम्हें ये आदेश देता हूं कि तुम मुझे अटेंड करो, मेरे पीछे आओ। दाउ डस्ट हियर अ सर्प, देखो दाउ डस्ट हियर अ सर्प द नेम दाउ वोस्ट नॉट। ठीक है, यहां तुम असर्प करने के लिए आए हो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि तुम जिस नाम से अपने को बुला रहे हो वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बता रहे हो सकता है तुमने नाम को चुरा लिया हो किसी से। ठीक है, जो तुम किंग ऑफ नेपल्स बता रहे हो, हम कैसे माने कि तुम किंग ऑफ नेपल्स हो? अच्छा, दूसरी चीज, एंड हैज पुट दाई सेल्फ अपॉन दिस आइलैंड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तुमने अपने आप को इस आइलैंड पे इसलिए लेके आए हैं एज ए स्पाई। ये देखो, ये आपके एग्जाम का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हो सकता है कि ये इसको किस तरह बोलते हैं। कहते हैं तुम स्पाई हो, तुमने एक स्पाई के रूप में अपने आप को इस आइलैंड पे कदम रखा है टू विन इट, और इसको जीतने के लिए। किससे जीतने के लिए आइलैंड को? फ्रॉम मी द लॉर्ड ऑफ इट, जो कि इस आइलैंड का लॉर्ड है। यानी मैं इस आइलैंड का लॉर्ड हूँ, मालिक हूँ, और तुम एक स्पाई के रूप में आए हुए हो इसको मुझसे छीनने के लिए। इसलिए जो है चुपचाप मैं जो कहता हूँ करो और मेरे साथ पीछे पीछे चलो। फर्डिनेंड कहते हैं नो नो,
एज आई एम ए मैन, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। अब मिरांडा का जो प्यार है ना, वो देखना कितना झलकेगा यहाँ पे। वो बार बार अपने पिताजी को रोकेंगी, कहेंगी नहीं नहीं पिताजी आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। देयर इज नथिंग, ठीक है, इल कैन ड्वेल इन सच अ टेम्पल। ये तो लाइन बहुत ही, मैं पढ़ा तो बिल्कुल मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। ये लाइन देख लो भाई, ये लाइन आपके कोटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये बोल रही है, देयर इज नथिंग इल कैन ड्वेल इन सच अ टेम्पल। मतलब कोई भी बुरी चीज इस प्रकार के टेम्पल में तो ड्वेल ही नहीं कर सकती। अब यहां टेम्पल क्या है, एनीवन? टेम्पल फर्डिनेंड के लिए बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, टेम्पल मतलब फर्डिनेंड की बॉडी या फर्डिनेंड के लिए बोला जा रहा है कि ये जो टेम्पल है इसमें तो बुरी चीज कोई हो ही नहीं सकती। और अगर इसमें बुरी चीज होगी तो अच्छी चीजें तो लड़ाई कर लेंगे, वो कहाँ जाएंगे भाई, हैं? तो ये बहुत बढ़िया लाइन है। उसके बाद की भी 2 लाइन है, लेकिन ये कहाँ मानने वाले हैं, ठीक है। ये चाहे जितना तर्क दे दें, ये कह रहे हैं कि बेटी तुम प्यार के चक्कर में हो, अभी तुमको पता नहीं है दुनिया के बारे में, ठीक है, तो तुम इन सब चक्कर में रहो, तुम शांत रहो। किस किस चीज में चल रहा है सर? अच्छा 1 सेकेंड नोट कर लेना। हाँ ये नोट कर लीजिए, पढ़िएगा आप लोग, अच्छा लगेगा आपको। मैं तो पूरा टेक्स्ट पढ़ा हूँ आज रात में। काफी नंबर जा रहा है। हाँ, एक्ट 1 सीन 2 सर मिलेगा कहाँ ये? टेक्स्ट चाहिए आपको? टेक्स्ट दे दीजिए आप, तो पढ़ेंगे हम लोग। अरे बिल्कुल दे देंगे, अभी भेज देंगे, है ना। ठीक है सर, भेज देना, पीडीएफ दे दीजिए, तब तो पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं भेज देंगे। और आप लोग बल्कि ना पेज नंबर भी नोट कर लीजिए ना, तो बल्कि उस पर्टिकुलर पेज को पढ़िएगा। ये पेज नंबर 14 से मैं बता रहा था आपको, है ना, पेज नंबर 14-15 की ये बातें हैं। देखिए अब एक साहब आ गए। तो ये है, तो ये बिल्कुल भाई ध्यान रखिए, बहुत ही बढ़िया। आप मिरांडा कैसे रिक्वेस्ट करती है, 1-2 चीजें और दिखा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ये कहती ओ डियर फादर, ये बार बार जो है रिक्वेस्ट करती है, ओ डियर फादर मेक नॉट टू रैश ऑन अ ट्रायल ऑफ हिम। प्लीज जो है बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा मत होइएगा, बहुत ज़्यादा मतलब खराब मत व्यवहार करिएगा जब भी इसका आप ट्रायल लीजिए। वो समझ गए कि मेरे पिताजी इसका ट्रायल ले रहे हैं, तो कह रहे प्लीज़ बहुत ज़्यादा रैश मत होइएगा, बहुत एंग्री मत होइएगा। ही इज़ अ जेंटल एंड नॉट फियरफुल। ये एक जेंटल पर्सन है, ये आपकी बात मान रहा है, सुन ले रहा है, तो ये मत सोचना कि ये मतलब आपसे डरता है, बिल्कुल डरने वाला आदमी नहीं है। अच्छा कितना बड़ा बात है बताइए, मिरांडा कितनी देर पहले मिली है, लेकिन कितना बड़ा बात कर रही है फर्डिनेंड के बारे में। दिस इज़ द पावर ऑफ लव। और हो सकता है मतलब ऐसा कहा जाता है कि फीमेल्स किसी को अगर एक बार सही से देख लें तो उसके पूरे कैरेक्टर को समझ जाती हैं। अब हालांकि आजकल तो बहुत से लोग हैं जिनके कैरेक्टर को समझना मुश्किल है, बट दे कैन अंडरस्टैंड, यस, थ्रू आइज। तो ये जो है चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं और आप ध्यान रखना कि यहाँ पे फर्डिनेंड जो है इतनी आसानी से हार भी नहीं मानने वाले। इसके पहले की लाइन देखिए, आपको क्या लग रहा है प्रास्पेरो इनको बंदी बनाएंगे, इनके ऊपर झूठा मूठा इल्जाम लगाएंगे तो ये मान जाएंगे? यहाँ पे देखिए फर्डिनेंड ने ठीक इसके पहले क्या किया है, इन्होंने बोला है नो आई विल रेसिस्ट सच इंटरटेनमेंट। ये कहते हैं ये जो आप मजाक कर रहे हो ना, इसको मैं रेसिस्ट करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। टिल माई एनिमी हैज मोर पावर, ठीक है, और मैं तब तक करूंगा जब तक कि मेरा एनिमी जो है मुझसे ज़्यादा पावर न रखता हो। तो अगर उसके भाई पावर होगा तब तो मेरे को हरा ही देगा, नहीं तो मैं तो बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगा। और फर्डिनेंड देखिए अपनी तलवार भी निकाल लेते हैं, यानी अपने ससुर जी से लड़ने के लिए तैयार हैं, तलवार इन्होंने निकाल लिया है। तो ध्यान रखना ये बात। अब जो है ससुर जी तो भाई बहुत बड़े मैजिक वाले आदमी, वो तलवार वलवार थोड़ा निकालते हैं, तो मैजिक से तुरंत खत्म कर देंगे कहानी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मैजिक डाला तुरंत, स्पेल ऑन हिम दैट स्टॉप्स हिम फ्रॉम मूविंग। और तुरंत ये अपने हाथ से इशारा करके ये मैजिक फेंकते हैं उसकी ओर, और तुरंत मैजिक का गोला जाता है और जहां भी फर्डिनेंड है वहीं रुक जाता है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब इस प्ले को पढ़िए तो जैसे ऐसा लगता है कोई फेरी टेल है ना, कोई बिल्कुल फेरी टेल की तरह लगता है, जो कि रियल में शायद पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है चीज़ें, अच्छे से कोशिश की गई है भाई। एक वर्ड और है, ये मैं बताने के लिए आपको बस पढ़ रहा था, ध्यान रखना कि ये एक शब्द पहले स्पाई बोलते हैं और दूसरा कोई वर्ड बोलते हैं, वो बोलते हैं ट्रेटर। ये देखिए यहाँ पे बोले हैं, ये क्या बोलते हैं जब इनकी रिक्वेस्ट करती है मिरांडा, तो ये बोलते हैं व्हाट आई से माई फुट माई ट्यूटर, है तुम मुझे समझा रही हो, तुम मुझे सिखा रही हो कि मुझे क्या करना है, पुट दाई स्वॉर्ड अप। अब ये उससे बोलते हैं फर्डिनेंड से, ठीक है, तुम
तुम लड़ना चाहते थे ना, अपने तलवार को उठाओ, और उन्होंने मैजिक से उसको रोक रखा है, फिर बोल रहे तलवार को उठाओ अपने, ट्रेटर। अब उनको और प्रूफ मिल गया, कह रहे मेरे ऊपर तलवार उठाता है, ये तो बिल्कुल पक्का ट्रेटर है। ठीक है, अब देखिए भाई, 2 इल्जाम इन्होंने लगाया, स्पाई, ट्रेटर। अब इनके पास पर्याप्त रीजन है इनको बंदी बनाने का, और तलवार उठा के बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है फर्डिनेंड ने। क्लियर है सभी को? अब ये बंदी बना लेंगे इनको, और हाँ अब इनसे काम करवाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, है ना, जो कि मैं आपको यहाँ बताना चाहता था, और बस मुझे लग रहा है मैं पर्याप्त चीज़ें बता चुका हूँ। आगे भी पढ़िएगा। हाँ, एक लाइन और आपके कोटेशन के रूप में आता है, चूंकि कोटेशन की बात आ रही है तो मैं बाबा पढ़ दे रहा हूँ। ये लाइन बहुत याद रखिएगा आप, ये आ चुका है कई बार। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये लाइन किसने बोला, सिर्फ इतनी लाइन आता है, आई विल बी हिज श्योरिटी। ये बताओ, अपने पिता से बोल रही कि सर हैव पिटी, पिताजी प्लीज इनके ऊपर जो है दया दिखाइए, आई शैल बी हिज श्योरिटी। ये देखो, मैं फर्डिनेंड की श्योरिटी बनूंगी, मैं गारंटी देती हूं कि फर्डिनेंड बुरा आदमी नहीं, अगर कुछ गलत होगा तो मैं देख लूंगी। ठीक है, प्लीज आप जो है इसके ऊपर दया दिखाइए। तो मिरांडा देख रहे हैं कितना ज़्यादा इन्फैचुएशन है मिरांडा का, फर्डिनेंड का मिरांडा के ऊपर। ठीक है, अपने पिता से बोल रही कि प्लीज हैव पिटी, आई विल बी हिज गारंटी, आई विल बी हिज श्योरिटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आई विल बी हिज श्योरिटी। अब यहाँ पिताजी के सब्र का बांध एकदम हो गया, कहते हैं साइलेंस, एकदम शांत हो जाइए, 1 word मोर शैल मेक मी चाइड दी। अगर एक शब्द भी तुमने बोला तो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत चिल्लाऊंगा, गुस्साऊंगा। एंड इफ नॉट हेट दी, और ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हें हेट तो नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी खुद की पुत्री हो, लेकिन तुम्हें चिल्ला तुम्हारे ऊपर बहुत सकता हूँ, गुस्सा हो सकता हूँ तुम्हारे ऊपर। और फिर एक लाइन और बोलते हैं, ये तो और देखो, व्हाट एन एडवोकेट फॉर एन इम्पोस्टर। ये देखो, कहते हैं तुम एक इम्पोस्टर के लिए एडवोकेट कर रही हो, ठीक है, बहुरूपिया के लिए। तो बस बहुत हो गया भाई, पिताजी ने बहुत डांट लिया, अब हम पिताजी को ज्यादा हो गया। तो ये ध्यान रखना भी किस तरह पिता अपने, यहाँ पे ना इस पूरे कन्वर्सेशन से हमें एक चीज और पता चल रहा है कि पिता किस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रास्पेरो का हमें कंट्रोलिंग पावर पता चलता है। सिर्फ वो इन्हीं के ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं, देखिए अब कितना अच्छे से इन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल किया, उसको किस तरह अलग अलग इल्जाम में फंसाया, और वो इल्जाम एकदम सही लग रहा है, इस तरह से इन्होंने फंसाया उसको। ठीक है, और इस तरह ये मतलब सिचुएशन को अपने तरीके से एकदम चला रहा है। मैंने बोला ना कि एक्चुअली ये बोला जाता है, एक बहुत ही फेमस लाइन है, किसी क्रिटिक ने बोला है कि ये जो प्ले है, मतलब जो आपका टेम्पेस्ट प्ले अपने आप में एक थिएटर है, मतलब इसके अंदर आपको एक पूरा थिएटर जैसा मिल जाएगा। जैसे एक थिएटर होता है तो एक डायरेक्टर होता है ना, वो बताता है अलग अलग एक्टर्स से कि देखो ऐसे यहाँ पे एक्टिंग करना है, वहाँ एक्टिंग करना है, वो चीज़ वहाँ करना है, बहुत सी चीज़ें खुद करके बताता है। वो सारा काम प्रास्पेरो कर रहे हैं। जब आप देखते हैं कि वो किसके माध्यम से, एरियल के माध्यम से सारा इंस्ट्रक्शन देते हैं, और सारी चीज़ें एकदम जैसा प्रास्पेरो चाहते वैसे ही प्ले प्रेजेंट हो रहा है, एकदम प्रास्पेरो के मन का। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रास्पेरो यहाँ पे खुद एक बहुत अच्छा जो है एक ड्रामाटिस्ट के रूप में खुद को प्रेजेंट कर रहा है इस प्ले के अंदर, एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर। ठीक है, अच्छा एक लाइन मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्रिटिक ने वो लाइन बोली है, आप लोग जरूर उस लाइन को जानिए, और वो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब इनको बोला जाता है, जैसे प्रास्पेरो के मेनी रोल्स की बात होती है कि प्रास्पेरो क्या क्या रोल इसमें अदा कर रहे हैं, तो मैंने कल ही बताया था कि आप पॉलिटिशियन, देखिए पॉलिटिशियन की तरह आप पूरे लक्षण देख रहे हैं, मैच मेकर भी है। एक और वर्ड ध्यान रखिए। अच्छा, मैं आप लोग को बहुत इधर उधर ले जा रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आप सीख सके, कोई बोर तो नहीं हो रहा है? एनीवन? हाँ, अगर बोर हो रहे हैं तो बताना भाई। मैच मेकर, अब प्रास्पेरो जो है क्या है कि मैच मेकर है। मैच मेकर क्यों कह सकते हैं आप प्रास्पेरो को? क्योंकि इन्होंने प्लेयर का मैच किया है, लड़की के लिए अपने के लिए लड़का हाँ बिल्कुल, इन्होंने खुद प्लान कर लिया कि हमारी लड़की के लिए कौन लड़का सही रहेगा, उसके लिए प्लान करते हैं, स्पेल पूरा वहाँ पर डालने की कोशिश करते हैं। तो मैच मेकर भी हैं ये, ठीक है। हाँ, इनके यहाँ इनकी लड़की के शादी में किसी अगुआ की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अगुआ हैं, ठीक है। जो लोग शादी ब्याह लगवाते हैं ये खुद ही अगुवागिरी कर रहे हैं अपनी लड़की के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा,
अब ये चीज आपने देखा, मैच मेकर, पॉलिटिशियन, एक जज भी है। जज कैसे आप बोल सकते हो? मैं कुछ चीजें यहाँ मतलब वो कर रहा हूँ, जज ये। अच्छा आप लोग, मैं क्यों ये सारी चीजें बता रहा हूँ? देखो भाई, आप किसी चीज को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, डीप चाहते हैं, तो उसको एसोसिएट करिए, उसमें क्वालिटीज ढूंढिए, उसके डिफरेंट डायमेंशन ढूंढिए। अगर आप ये ढूंढ लेंगे तो फिर उस चीज को कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में। अब ये जो प्ले है, ये प्ले, अगर प्ले का मतलब क्या है? सिर्फ प्रॉस्पेरो। अगर आपने इसमें मैक्सिमम स्पीचेज, मैक्सिमम लाइंस किसने बोली है? प्रॉस्पेरो ने बोली है। तो अगर आपने प्रॉस्पेरो के कैरेक्टर को समझ लिया तो इस प्ले को समझ लिया। तो प्रॉस्पेरो को तो हमें बहुत डीप जानना ही चाहिए। और दूसरी बात, जब ये मैं अभी जो भी क्लास ले रहा हूँ, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि अभी की क्लास मैं बार बार बताऊंगा कि जीआईसी का उद्देश्य मेरे सामने है। यानी आपका यूपी पीजीटी तो है ही, टीजीटी है ही, लेकिन मैं जीआईसी को लक्ष्य सामने रख के ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपके जीआईसी में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब डिफरेंट रोल्स प्लेड बाय प्रॉस्पेरो इन द प्ले द टेम्पेस्ट, या व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स प्रॉस्पेरो प्लेज इन द प्ले डिफरेंट, गिव एम्पल एग्जाम्पल्स टू प्रूव योर पॉइंट्स। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है वहां के लिए, तो ये वहां के लिए भी है। तो ये क्वेश्चन जितने भी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं वो नोट कर लें। अब देखो, हाँ ठीक है, जज की बात हम थोड़ा रुक के करेंगे। और अभी मैं बस एक हिंट दे रहा हूं कि जज क्यों है। आपको पता है कि ये कैलिबन को क्या करते हैं? कैलिबन को सिखाने की लैंग्वेज, कल ही मैंने बताया था, लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैलिबन बदले में क्या करता है? बहुत बड़ा गुनाह करने की कोशिश करता है, वो मिरांडा के साथ रेप तो फिर बदले में ये क्या करते हैं? ये बदले की भावना नहीं इनके अंदर। ये चाहते तो अगर एक पिता की तरह सोचते तो ये क्या करते थे? कैलिबन की तुरंत हत्या कर देते, मर्डर कर देते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने एक जज की तरह सोचा। और जज की तरह सोचने के बाद इन्होंने उसको दूसरे काम दिए कि तुम जाओ ये काम करो, वो काम करो। ठीक है, यानी उसको मतलब सजा के द्वारा, पनिशमेंट, सही पनिशमेंट के द्वारा उसको सुधारने की अभी भी कोशिश चल रही है। ये नहीं कि मार दूं मैं, अगर मार देते तो एक सिंपल ह्यूमन बीइंग रहते। लेकिन इन्होंने उसको जो सजा दी है कि ये ऐसे ऐसे काम करेगा तो शायद ये इसको अपनी गलती का पछतावा हो। ये कौन सी क्वालिटी है? ये जज की क्वालिटीज को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। एकदम एक बढ़िया जज जो कर सकता है वो क्वालिटी प्रॉस्पेरो दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए एरियल, मैंने कहा कि ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन की तरह हैं, तो आप इनको पॉलिटिशियन कैसे मानेंगे? आप देखिए एरियल क्या करता है, आप जब अभी शुरू में ही पढ़ेंगे एक्ट 1 सीन 1, तो वहां पे आप देखेंगे एरियल इनके पास आते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आपने जो कहा मैंने कर दिया, तो अब आपने बोला था ना कि मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरे को छोड़ दोगे। अब ये एरियल को इतना हड़काते हैं, इतना हड़काते हैं कि एरियल की एकदम हालत खराब हो जाती है। और एक लाइन में नहीं हड़काते हैं, बार बार, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुमको बताया था ना ऐसे, हैं? फिर उसके बाद मतलब बकायदा 3-4 पेज में एरियल को इतना हड़काते हैं और इतना धमकाते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी हम बोल सकते हैं इनको, यहाँ पे पूरी साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? उसको अगर ये सिर्फ बोल के छोड़ देते तो वो शायद गुस्सा होता, इनकी बात को समझ ना पाता। लेकिन ये बहुत ढेर सारे तर्क देते हैं। तुम याद करो, क्या तुम भूल गए वो दिन जब तुम पेड़ में बंधे हुए थे? तुम एक पाइन का पेड़ था, उसके अंदर तुम बंद थे, ठीक है, और जिसने तुमको बंद किया था वो मर गई थी, इस दुनिया में नहीं थी। कौन तुमको आके छुड़ाया? मैं। रोज तुम चिल्ला रहे थे, रोज तुम्हारी हालत खराब थी, तुम भूल गए उस दिन को। आज तुमको थोड़े दिन नहीं हुए मैंने तुमको बचाया है और तुम बार बार आके मेरे से कह रहे हो छोड़ दो छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं तुमको? मैंने कुछ काम दे रखा है, मेरे को कुछ काम करने हैं और तुम बार बार मेरे ऊपर इस तरह उसको बहुत लंबा लेके जाते हैं और इतने तरीके से उसको हड़काते हैं और फिर उसको धमकी भी देते हैं। फिर अगला धमकी देते हैं, तुम क्या चाहते हो? अगर अब दोबारा मुझसे ऐसा बोलोगे तो मैं तुमको दूसरे पेड़ में, ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस पेड़ में वो बोलते हैं कि मैं किसी दूसरे ट्री में तुमको बंद कर दूंगा और अब की बार तुम्हारी सजा उससे कई गुना ज्यादा सजा होगी जो साइकोरैक्स ने तुम्हें दिया था। तब वो बहुत डर जाते हैं, कहते हैं नहीं 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 सर छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है ना, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा।
लेकिन जब ये ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत आपको एक पॉइंट और याद आना चाहिए भाई, जितने भी जीआईसी वाले हैं उन सब पॉइंट नोट करें। उनको एक बात और आनी चाहिए कि ये बहुत ही बढ़िया यूरोपियन कोलोनाइजर की तरह काम कर रहे हैं। यूरोपियन कोलोनाइजर, जब कोई जैसे ये एक्चुअली हम देखते क्या है कि जो कैलिबन है, चाहे ये आपके एरियल हैं, इन सब को आप अमेरिकन जो है इंडिजिनेंट जो पीपल हैं, अमेरिका के जो लोकल रहने वाले लोग थे, आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय अमेरिका ही लेटेस्ट था जहाँ पे कोलोनाइज्ड हुआ था। और इनको जो है आप यूरोपियन समझ सकते हैं, प्रास्पेरो को। यूरोप से अलग अलग कंट्रीज के लोग जाके वहाँ पे बस रहे हैं, वहाँ के लोगों को कोलोनाइज्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अक्सर मतलब रेफरेंस आता है कि हम कैसे समझेंगे, तो आप कैलिबन और उनको अमेरिकन, हाँ ठीक है, कोलोनाइज्ड पीपल समझेंगे, अमेरिकन इनहेबिटेंट समझेंगे, और इनको क्या समझेंगे, यूरोपियन कोलोनाइजर समझेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो प्रास्पेरो एज अ यूरोपियन कोलोनाइजर यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और पूरी टेक्निक यूज कर रहे हैं जो कोलोनाइजर की होती है। ठीक है, कि उसको हड़का के बता के, जैसे इंग्लैंड में वालों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जब वो हमारे देश में आए तो वो हमेशा कहते हैं कि हमने इनके ऊपर बहुत एहसान किया है। उन्होंने क्या एहसान किया, और बहुत से लोग मानते भी हैं। उन्होंने कहा कि हमने इनको पता नहीं था कि कैसे चला जाता है, मैंने इनको चलना सिखाया। इनको पता नहीं था कपड़े कैसे पहना जाता है, इनको हमने कपड़े पहनना सिखाया। इनको पता नहीं था कि टेबल एटिकेट क्या होते हैं, कैसे खाना खाया जाता है, कैसे चम्मच और फोर्क का इस्तेमाल करते हैं, वो हमने इनको सिखाया। इन्हें बिल्कुल अनसिविलाइज थे, बिल्कुल असभ्य थे। किसने सिखाया? ये तो हमने सिखाया है। तो इनको तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए। तो यूरोपियन कोलोनाइजर कभी नहीं बोलते कि हमने परेशान किया है, वो तो कहते हैं हमने इनको सिविलाइज किया है। वो हमेशा यही बोलते हैं कि वी हैव कम हियर ओनली टू सिविलाइज, टू मेक सिविलाइज द सैवेज पीपल, वाइल्ड पीपल। जो वाइल्ड और सैवेज लोग हैं, जंगली लोग हैं, हम उनको सभ्यता वाला लोग बनाना चाहते हैं, सभ्य बनाना चाहते हैं। ये पर्पज है हमारे आने का। तो ये ध्यान रखना, जो कोलोनाइजर हो ऐसा बोलते हैं। और अभी हम लोग बहुत कुछ जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ेंगे, है ना, और भी चीज़ों को। तो ये कोलोनाइज और कोलोनाइजर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा जो है इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि भाई इसी तरह देखिए, अगर आप बात करें तो ये लोग, अच्छा, इन लोगों को बहुत गर्व भी है अपने लैंग्वेज पे, अपनी सभ्यता पे, अपने रिलीजन पे। आप अगर अनटचेबल्स प्ले किसी ने पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि उसमें एक क्रिश्चियन रहते हैं, प्रीस्ट रहते हैं। वो बार बार जो है खूब समझाते हैं। क्या समझाते हैं इनको? जो हीरो हैं इनके, बखा, इनको समझाते हैं कि एक काम करो, तुम क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर लो। खूब बताते हैं, उसको नहीं समझ में आता है। ठीक है, ऐसे ये लोग धर्म का भी अपना वो करते हैं, कहते हैं हम धर्म इसलिए ला रहे हैं क्योंकि धर्म के द्वारा आप सीखोगे, जानोगे, हमारी शरण में आ जाओगे। दूसरी बात, मैकाले मिनट अभी किसी ने इसमें डाला है। मैं बहुत सोच रहा था लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए नहीं बोल रहा था। मैकाले मिनट की भी बात देख लो भाई। वो एक बहुत बड़ी लाइन मैकाले बोलते हैं, और वो लाइन को आप सुनोगे तो आपको गुस्सा आएगा। उन्होंने कहा कि हमारी जो एक लाइब्रेरी है ब्रिटेन में, हमारी ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी की बराबरी पूरे भारत के जितने बुक्स, ग्रंथ, माइथोलॉजीज जो भी लिखी गई हैं, सबको एक साथ मिला दो, तुम हमारे ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इनको बहुत प्राउड है अपनी बुक्स पे, अपनी लिटरेचर पे, अपने रिलीजन पे, हर चीज़ पे। और ये कहते हैं कि हम तो इनको सिखाना चाहते हैं, और इसीलिए मैकाले ने अपना मिनट लेके आया। किस ईयर में लेके आया? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बताओ। मैकाले 1935 से। ठीक है, 1835। तो अब जो मैकाले का मिनट आया है, उस मिनट के द्वारा क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि भारत के जितने भी स्कूल्स हैं सब में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ठीक है, अब उनका पर्पज कुछ और है, लेकिन अब हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखना कि वो उनका पर्पज क्या है। वो चाहते हैं कि इनको, अगर किसी भी सभ्यता को, किसी भी लोगों को अपना गुलाम बनाना है हमेशा के लिए, तो आप किसी को मार के कितने दिन तक गुलाम बनाओगे? जैसे वो आया, कहा हमको छोड़ दो, आपने थप्पड़ मार दिया, कोड़ा मार दिया, इस तरह कितने दिन तक गुलाम बनाओगे? तो इन्होंने एक तरीका अपनाया, एक तरीका। वो तरीका ऐसा था, ठीक है, जिसके द्वारा वो व्यक्ति अब आत्मा से आपका गुलाम बनेगा, बॉडी से नहीं, आत्मा से गुलाम बनेगा। और वो आत्मा से गुलाम कैसे बनेगा? आप उसके लैंग्वेज को अपना लैंग्वेज दे दो, उसकी लैंग्वेज को छीन लो, अपनी लैंग्वेज रिप्लेस कर दो। अब वो आपकी लैंग्वेज पढ़ रहा है, आपके लिटरेचर को पढ़ रहा है, तो आपका गुलाम हो गया कि नहीं हो गया? उसको अपना रिलीजन दे दो,
हो गया, गुलाम बन गया। और यही कोशिश कर रहे हैं। अब कैलिबन को देखिए, आप कैलिबन को जब आप कोलोनाइज माइंड से देखेंगे तो जो ये लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको? कैलिबन को, कैलिबन को लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कौन कर रहा है? प्रास्पेरो एंड मिरांडा, और उसको सिविलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात ये माना जा रहा है कि भाई ये तो वही काम कर रहे हैं जो कोलोनाइजर करते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से कैलिबन को एज अ कोलोनाइज्ड पीपल प्रेजेंट किया गया है और इनको कोलोनाइजर की तरह। और कैलिबन भी इस बात को कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि इन्होंने सिखाया हो, तो कहता है कि हम बहुत बड़ी गलती कर दी है इनसे सीख के। तो कैलिबन की जब स्पीच आएगी तो देखेंगे। तो ये आपने देखा भी पूरी बात है ना। अब जल्दी से बहुत टाइम हो गया है, क्या करें भाई, क्वेश्चंस कर लें। अब कोई कोटेशन नहीं करेंगे, कोटेशन करते हैं तो हम डीप चले जाते हैं, क्योंकि हमने डीप पढ़ा है भाई, तो डीप बताने की इच्छा होती है। हाँ, अब भाई क्या किया जाए, है ना। ठीक है सर, कल करेंगे सर। हाँ, कुछ लोग को भाई क्लास वगैरह लेना होता है ना, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, आप क्लास लीजिए। हम अगर आप लोग एग्री हों तो शाम को कहिए तो 1 घंटा ले लें क्लास, इफ यू ऑल आर। यस सर, यस सर, यस यस सर, सर एग्री। हाँ, चलिए सर, शाम को 4 बजे से लेते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि 1 घंटे में रिमेनिंग क्वेश्चन करा लें, है ना। ठीक है, यस सर, ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a good day. Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।